इंतजार थे। अर्थशास्त्र के जनक कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गुरुवार देर रात दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर रखा गया है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए दिग्गजों का तांता लगा हुआ है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह समेत गांधी परिवार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो एक ऐसे नेता जिनकी सरलता, सहजता और जिन्होंने भारत की एक तस्वीर आप कह सकते हैं और एक तकदीर भी बदली। एक ऐसे वक्त में उन्होंने देश के लिए एक ऐसा योगदान दिया जब आर्थिक स्थिति की बात की जाए भारत बहुत बड़े संकट में था। और कहा जाता है कि मनमोहन सिंह की वो नीतियां जो उन्होंने वित्त मंत्री के तौर 1991 में जो लाई, और वो वक्त था जब बहुत मुश्किल दौर चल रहा था। ऐसे कई योगदान रहे हैं मनमोहन सिंह के जो पूरा देश हमेशा योगदान को याद करेगा। वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी को मुखातिब करके एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं शायरी का एक अदब होता है, शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। इसलिए मैं प्रधानमंत्री का ये उधार चुकता करना चाहती हूँ। एक नहीं दो शेर पढ़ के। पहला, फिर उन पे उधार हो जाएगा। पहला, प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। दूसरा शेर पढ़ रही हूं आपको मुखातिब करके। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। माना कि तेरी जीत के काबिल नहीं हूं मैं। माना कि तेरी जीत के काबिल नहीं हूं मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से, सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। मैं सरदार मनमोहन सिंह से माफी भी मांगना चाहता हूं। और झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरदार मनमोहन सिंह, जो आपके मौन ने कर दिया वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। सयानों का कहा और आंवलों का खाया देर में पता लगता है। मुझे 10 साल बाद पता लगा सर। लेकिन आप कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, तो आपके लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं, आपके मौन के लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आप तो सर राज जोशी बन सकते हैं। आपने कहा 2% जीडीपी गिरेगी, खटैक गिरी। और आपके टाइम इकोनॉमी अरबी घोड़े की तरह टकड़क 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 दौड़ती थी, और आज कछुए की चाल चल रही है।
It is like going to the zoo and watching the turtles race by. तो सुन लो बीजेपी वालों, ये अरबी घोड़ा चाहे कमजोर क्यों ना हो जाए, बूढ़ा क्यों ना हो जाए, गधों के अस्तबल से कहीं बेहतर होता है। ठोको, टिका के ठोको। सर, आपने मेहनत ऐसी खामोशी में की कि सफलता ने शोर मचा दिया। ठोको ताली। मैंने गंगा नहा ली सर, आपके चरणों में सर रख के। आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, कायम है अब तक, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मान हुआ। तुम जिंदा रहो 1000 बरस, हर बरस के दिनों 50,000। जो यूपीए सरकार ने किसानों मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए बनाए थे, उनको भी कमज़ोर करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। मानिए, महात्मा गांधी नरेगा का एक ऐसा प्रोग्राम था जिससे हमारे किसान मजदूर भाइयों को रोज़ी रोटी के साधन मुहैया किया जा सकते, उसको कमज़ोर करने की भरपूर कोशिशें की जा रही। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमज़ोर करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। साथ ही साथ और भी ऐसे कई प्रोग्राम हैं, जैसे कि किसानों को उनके दाम, उनकी पैदावार के लिए पूरी उचित कीमत दी जाए, इसको भी ये कमज़ोर कर रहे हैं। और साथ ही फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने 2013 में पास करवाया था, उसको भी कमज़ोर करने की भरपूर कोशिश जारी। इसलिए हमें सावधान रहना होगा। इसलिए हमें सोनिया जी और राहुल जी के हाथ मजबूत करने होंगे, ताकि इन किसान विरोधी, गरीब विरोधी ताकतों का हम पूरी शिद्दत से मुकाबला कर सकें। ना होने दें। बारे में एक शेर कहूँगा, आप सुनिए। आपकी सोच को आवाज हम देंगे, आपकी सोच को आवाज हम देंगे, आपके खौफ को आगाज हम देंगे, आपके खौफ को आगाज हम देंगे। आपके जाने पर इतना भरोसा दिलाते हैं, आपके जाने पर इतना भरोसा दिलाते हैं, आपके इरादों को परवाज हम देंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हमारे बीच से चला जाना न केवल देश के लिए एक महान क्षति है, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत भी। मैं उनको बरसों से जानता था। राष्ट्रपति भवन में उनसे मेरी भेंट होती थी। वो सौम्यता और विनम्रता के एक प्रतीक थे, भारतीय राजनीति के एक पुरोधा थे, और मैं समझता हूं कि इंडियन इकोनॉमी के एक आधुनिक निर्माता थे। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको प्रेषित करता हूं और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। एक ऐसा अर्थशास्त्री जिसने गरीब को मजबूत करने के लिए उन्होंने इस देश की अर्थनीति को बनाने का प्रयास किया। दुनिया में मंदी चल रही थी, लेकिन भारत देश को मंदी से बचाया। ऐसा महान अर्थशास्त्री, ऐसा गौरवशाली प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर है।
आज हमने इसे खो दिया। वो शब्द मुझे याद आ रहे हैं जब उन्होंने आखिरी प्रेस इंटरव्यू में कहा था, इतिहास मेरे किए के साथ में न्याय जरूर करेगा। और उनके वो सारे शब्द आज सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि मैं आज उनको देने के लिए आया था। मेरे व्यक्तिगत बहुत ऐसे क्षण हैं जो उनके साथ में मेरे लिए तमाम जिंदगी के लिए वो एक। मैं अपनी जानिब से हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल पर अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद ख़ानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ। और ये बात सच्चाई पर मुबन्नी है कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। RBI के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वज़ारत उज़्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक़ दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। और उनके इंतकाल से यकीनन हमारे वतन अज़ीज़ ने अपने एक ख़ास सपूत को खोया है। मैं तमाम मुल्क जो आज गम में है, मैं उसमें शामिल हूँ। मनमोहन सिंह जी देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को दुनिया के जो आर्थिक रूप से मजबूती करने के लिए फैसले होते हैं, एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पे फैसला लिया, उसी का परिणाम यह है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं।